चलिए अब सीधा रुख करते हैं चंडीगढ़ का, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उनको संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और उसी दिन ये ऐलान किया था कि हम अब हरियाणा में आने वाले समय में एक नया कार्यक्रम शुरू करेंगे। और ये कार्यक्रम नहीं, आम आदमी पार्टी इस बात को बहुत संजीदगी से लेती है और किस तरीके से हम पूरा हरियाणा जोड़ें। और हरियाणा जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम परिवारों के एक एक यूनिट को जोड़ने का काम करें। एक तरफ ये सरकार परिवार पहचान पत्र के नाम से शोषण कर रही है, लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है और लगातार लोग कहते हैं कि खूंटी पर टंगवा दिए इस सरकार ने सारे कागज़। कुछ न कुछ करना पड़ता है ताकि रोज़ जो है जाकर के तहसीलों में जाना पड़े, जो और इस तरह के कार्यालय हैं। तो परेशानी जिस तरीके से इन्होंने करी है, उन चीज़ों को लेकर के आम आदमी पार्टी परिवारों को जोड़ने का काम करेगी। और ये परिवार जोड़ो अभियान वो उस दिन वो ऐलान करके गए थे। हमारी पूरे हरियाणा के अंदर वो ट्रेनिंग जारी है और इसी के साथ ही आज के बाद लगातार पार्टी पूरा ये कोशिश करेगी कि इस प्रदेश के अंदर 48 से 49 लाख परिवार हैं, हर घर तक आम आदमी पार्टी पहुँचे और लोगों के साथ उनके सुख दुख को साझा करे, किस तरीके से उनका जीवन यापन होता है, कितनी परेशानियों में वो है, उनका घर का गुजारा कैसे चलता है, किसी तरह की और उनको कोई समस्या तो नहीं। ये सारे मुद्दे हम जो उनके मुद्दे हैं वो सुनने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उनके साथ पहले दूसरी चर्चा होगी। अगर वो महसूस करते हैं कि हमें भी अपनी बात रखनी है, तो वो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि वो बात भी जो हमारी सरकारों ने किया है दिल्ली और पंजाब के अंदर, दिल्ली मॉडल के माध्यम से, उस शानदार काम को भी लोगों के बीच में हम रखने का काम करेंगे। और पीछे जो अतीत में सरकारें रही उनके बारे में भी हम उनसे अनुभव साझा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम होगा वो हरियाणा के इतिहास में एक अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस तरीके का सघन लोगों के बीच में जाने का, परिवारों को जोड़ने का, एक एक व्यक्ति तक पहुंचने का, उसकी समस्याएं सुन करके भविष्य में, क्योंकि यही आधार बनेगा आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो का। आम आदमी पार्टी किस तरह की नीतियां लेकर के इस हरियाणा में आएगी। तो मुझे लगता है कि ऐसा कार्यक्रम किसी भी पार्टी ने पिछले 20-30 सालों में तो नहीं चलाया होगा, उससे पहले का हम कह नहीं सकते। लेकिन ये अपने आप में एक ग्राउंड स्तर पर जाकर के इस पूरी मुहिम के माध्यम से हम अच्छे लोगों को चिन्हित भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने उस दिन अरविंद जी ने ये भी कहा कि हर बूथ के ऊपर, हर गांव में जाकर के हमें 21 सदस्यीय इसमें कमेटी भी गठित करनी है और उसमें जो सामाजिक ताना बाना है उसका भी हमें ख्याल रखना है। तो मैं सभी साथियों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और आप लोगों को और हरियाणा के तमाम हमारे परिवारों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम 1 महीने के अंदर उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और 1 महीने बाद जब हम उनसे मिल कर के कमेटी गठित करेंगे, कमेटियां जब बनेगी हमारी, तो करीबन 2 से 2.5 लाख की सेना हमारी तैयार होगी। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी का हमारा ज़मीनी स्तर पर ये कार्यक्रम चलेगा, दूसरा जो विपक्ष की भूमिका है, उस विपक्ष की भूमिका को भी आम आदमी पार्टी अच्छे से निभाने में लगी हुई है। हर स्तर पर हमारी इकाइयाँ जो ज़िले में हैं, ब्लॉक के स्तर पर हैं, विधानसभाओं में जो साथी काम कर रहे हैं, हमारे अलग अलग विभाग और प्रकोष्ठ हैं, वो पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। मैं एक बार फिर सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। बलबीर जी, चित्रा जी हमारे बीच में हैं, वो भी अपनी बात रखें।
देख रहे कि वरिष्ठ नेता अशोक तंवर की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आगामी कार्यक्रमों को लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके अलावा तमाम बड़ी बातें अशोक तंवर की तरफ से कही गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर घर तक आम आदमी पार्टी को पहुंचाना है, यही हमारा मकसद है।